श्री राम जय बागेश्वरधाम। भक्तों, बागेश्वरधाम के महाराज जा रहे हैं महादीप दरबार की ओर। हमको महाराज जी रास्ते पर ही मिल चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं बागेश्वरधाम के महाराज आगे रुक चुके हैं। देख सकते हो आप लोग यहाँ पर बागेश्वरधाम के महाराज रास्ते पर ही मिल चुके हैं। आज 7 मार्च को महादीप दरबार लगने वाला है, जो आप लोग बने रहे वीडियो में एंड तक और आज का पूरा वीडियो देखा कि आज महादीप दरबार लगने वाला है। देख सकते हो महाराज जी यहाँ पर कुछ महिलाओं को दे रहे हैं अपनी बागेश्वरधाम की तौलिया और निकल चुके हैं। बागेश्वरधाम के महाराज पहुंच चुके हैं। देख सकते हो आप लोग महादीप दरबार की ओर। अब महादीप दरबार लाइव देखें। जय श्री राम जय बागेश्वरधाम। हम आपको धन्यवाद भी इसलिए दे रहे हैं कि आप हमारे परंपरा के आचार्य सन्यासी बाबा की दिव्य साधना को पाकर इस भारत भूमि पर सदा सदा के लिए आप सनातन का पताका फहराने का, बिगुल बजाने का संकल्प ले रहे हैं। हम धन्यवाद आपको इसलिए भी दे रहे हैं कि आप अपने अंतर मन की, अपने हृदय की, अपने चित्त की और अपने आप की गति को जानने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए आपने आज का समय निकाला और आपने आज का व्रत किया और आपने आज की जिज्ञासा की और आपने आज की ललायता की। आज आपका हृदय कुछ पाने के लिए बैठा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। हम आपको धन्यवाद इसलिए भी दे रहे हैं कि एक ऐसी परंपरा को आप आगे बढ़ाने के लिए बैठ गए हैं, जिस परंपरा के बल पर हमारे सन्यासी बाबा ने पूरे विश्व में सनातन धर्म का पताका फहराया है। हम धन्यवाद आपको इसलिए भी दे रहे हैं कि उन्होंने मानव कल्याण का जो संकल्प लिया, हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों में से एक सिद्धि पा करके आप भी अब उसी सिद्धि के मार्ग पर बढ़ने के लिए आज बैठ गए हैं। अपने बचे हुए शेष जीवन से पहले आप खुद का आत्म कल्याण करेंगे, फिर जन कल्याण करेंगे। पुनः सुने, पहले आप खुद का आत्म कल्याण करेंगे, फिर जन कल्याण करेंगे। पहले खुद की लाइट जलाएंगे, बाद में पड़ोसी का बल्ब ठीक करेंगे। पहले खुद को समझेंगे, बाद में दूसरों को बताएंगे। पहले खुद घटित करेंगे, बाद में दूसरों को समझाएंगे। पहले खुद जागेंगे, बाद में दूसरों को जगाएंगे। पहले खुद बुद्ध बनेंगे, प्रबुद्ध बनेंगे, सिद्ध बनेंगे, बाद में दूसरों को प्रसिद्ध करेंगे। नाम के लिए, दरबार लगाने के लिए या सिद्धियां पाने के लिए आप साधना में बैठे हैं तो मनोयोग से अभी ही हटा लें, क्योंकि इतना हम वॉल्यूम नहीं खोलने वाले हैं। हम पहले आपको परिपूर्ण करना चाहते, परिपक्व करना चाहते, आपको बहुत व्यवस्थित करना चाहते, आपको बहुत बेढंग से ढंग में लाना चाहते। आपकी जो जीवन की गति की तार फड़फड़ा रही है उसे हम लय में लाना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय साधकों, मेरी प्रिय आत्माओं और मेरे प्रिय बागेश्वर हनुमान जी के उपासकों, सन्यासी बाबा के उपासकों, आप अपने अंतर मन में हमारी बातों को तुलना में देखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ें कि क्या आप खुद को जानना चाहते हो, क्या आप अपना आत्म कल्याण करना चाहते हो, क्या आप साधना के लिए समय देना चाहते हो, क्या आप शक्तियों को पाने के लिए ललायत, ललक, जिज्ञासा, तड़पन होगी। एक बात। दूसरी बात, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि साधना पाने के कितने दिन बाद हमें सिद्धि मिलेगी। यह अनुभव होगा। हमको तो 12 वर्ष बाद हुआ था और हमने गुरु से पूछा कि आखिर क्या बात है, तो हमें बताया गया कि तुम्हारी तड़प कमजोर है। हमने पूछा कि कैसे प्राप्त होगे हमें, तो जो हमें पाना था
उसके लिए उन्होंने एक उत्तर दिया था, वो एक हॉल के अंदर की बात है तो तुम्हें बता देनी चाहिए। उन्होंने कहा जैसे जल से अलग करने पर मछली जल के लिए फड़फड़ाती है, वैसे ही साधक को अपनी सिद्धि पाने के लिए मन ही मन में फड़फड़ाना चाहिए। तो क्या आप इस मनोयोग के लिए तैयार हैं? या आपको खुद को तुलना करनी पड़ेगी? हमें बहुत हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है, न हमको आपको सहमति देने की आवश्यकता है। आपको अपने मन को ही सहमति देनी, क्योंकि आज हम और तुम दो नहीं एक हैं। आज जो हम हैं वो तुम भी हो। आज से जो हम बन गए हैं वो तुम भी कल बन सकते। जो हमने पा लिया है वो तुम भी पा सकते हो। जो हमने समझ लिया है वो तुम भी समझ सकते हो। जो हमने जान लिया है वो तुम भी जान सकते हो। जो हमने अपने जीवन में अट्टहास, प्रसन्नता, फकीरी उतार ली है वो तुम भी उतार सकते हो। जो हमारे जीवन में विपरीत में भी सब आनंद है, विवाद में भी मौज है, दुश्मनों में भी मित्रता है, वो तुम भी पा सकते हो। तो जो हमने पाया वो तुम पा सकते हो। हम आपके हृदय में वो बीज रोपित करेंगे, अंकुरित वृक्ष फल फूल बनाना तुम्हारे ध्यान तपस्या का काम। तो तुम्हें मन ही मन में बहुत परिपक्व होना है, मन ही मन से परिपक्व होना है। ना तो ये कोई तंत्र है, ना कोई विशेष विधि है। ये सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी महाराज की कृपा पाने की एक पद्धति है, और हनुमान जी के पास में जो अष्ट सिद्धियां हैं उनकी कृपा पाने की यह परंपरा है। तो ये गौरव आपको इसलिए होना चाहिए कि आप सात्विक वृत्ति के साथ आत्म मोक्ष के लिए, आत्म कल्याण के लिए, खुद को जानने के लिए आप बैठे हैं। ये तय है, आप इस पद्धति को पाएंगे, इस पद्धति का प्रयोग करेंगे, इस पद्धति पर चलेंगे, तुम्हारी तो गारंटी है जीवन भर आनंद में डूबे रहोगे। कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ पा जाओगे। जहां जाओगे मुस्कुराते हुए जाओगे और मुस्कुराहट देकर के आओगे। अंदर है क्या? तुम जो ठान लोगे वो फिर तुम कर भी पाओगे, क्योंकि तुम प्रबुद्ध बन जाओगे, तुम बुद्ध बन जाओगे, और यूं कह दें तुम सिद्ध बन जाओगे। लेकिन तुम्हें ये नहीं मानना है कि तुम सिद्ध हो, तुम्हें ये नहीं मानना है कि तुम बुद्ध हो, तुम्हें ये नहीं मानना है कि तुम प्रबुद्ध हो। तुम्हें सिर्फ जानना है कि सिद्ध तुम्हारे पास है, सद्गुरु तुम्हारे पास है, दिव्य शक्तियों का भंडार का गुरु, महापुरुष, चेतना पुरुष, ब्रह्म स्वरूप सन्यासी बाबा तुम्हारे पास है, और तुम उनकी बगिया के एक पुष्प हो रहे हो। बगिया में एक फूल नहीं होता, बाग में अनेक पुष्प होते। उसी बाग में हम भी तुम्हें फूल बने मिलेंगे।
जो जितना ध्यान करेगा, जितनी समर्पण रखेगा, जितना भजन करेगा, जितना सात्विक जीवन जिएगा, जितना अंतर मन को जगाएगा, वो उतना ही करीब हमारे बगल में खिलेगा। उतना ही करीब हमारे बगल में खिलेगा। हम भी उसी बाग में मिलेंगे जहां तुम आज तुम्हारा बीजा रोपित होने वाला। पर याद रखना, बीज बहुत डाले जाते, कोई कोई बीज मर जाता। खाद पानी ना देने से तो कहीं तुम बोमत बन जाना कि तुम अंकुरित ही ना हो पाओ या तुम वृक्ष ही ना बन पाओ, तो फिर बाद में कहो कि हमने पाया भी और कुछ हुआ नहीं, तो कुछ नहीं होगा। हम ये गारंटी देते हैं, बीज हम रोपित आज करवाएंगे। हम किसान हैं, उस बाग के सन्यासी बाबा उस बाग के मालिक हैं। हम बीज रोपित करेंगे। निश्चित रूप से वह शक्ति का, सिद्धि का बीज, अगर तुम उसको सिंचित करोगे, ध्यान, साधना, मंत्र जप, सात्विकता, पवित्रता, विधि का पालन करोगे, बीज अंकुरित भी होगा, पेड़ भी बनेगा, फूल भी आएंगे और फल भी तुम्हारे परिवार को मिलेंगे और तुमको मिलेंगे। और मेरे प्रिय साधकों, ये बात हम तुमको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें कि ये परंपरा जो तुम आज ले रहे हो, ये केवल तुम तक सीमित रही नहीं रहेगी। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा की छत्र छाया से लाभान्वित रहेगी। वो सभी चीजों से सुरक्षित तो रहेंगे ही। तुम्हारे वंश में, परिवार में जो तुम्हारी साधना पर निष्ठा रखेगा, उनका बाल बांका नहीं होगा। इसलिए तुम्हें अपने मनोयोग में, अगर तुम्हारी मनोदशा हमारी बातों को सुन करके हाँ कह रही हो, आपने तुलना कर ली हो, आपने माप कर लिया हो कि धैर्य है कि समर्पण है, क्या धैर्य रख पाओगे, क्या समर्पण कर पाओगे, क्या तुम नई यात्रा पे जाना चाहते हो, क्या तुम नई खोज करना चाहते हो, क्या तुम अपने आप को जानना चाहते हो, क्या तुम ध्यान कर पाओगे, क्या तुम पद्धति कर पाओगे, क्या तुम नियम कर पाओगे, क्या तुम पूजन कर पाओगे, क्या तुम सन्यासी बाबा को के चरणों को पकड़ पाओगे, क्या तुम भयभीत तो नहीं होगे, क्या तुम बालाजी के चरणों के साधक बन पाओगे, क्या तुम पवित्रता रख पाओगे, क्या तुम सात्विकता रख पाओ। हाँ, नियम पर चलते हैं। रोज आपको 5 माला करनी है। एक मंत्र मिलेगा आपको और एक आपको वाचा मिलेगी। क्या मिलेगी? वाचा। ये बहुत महत्वपूर्ण वाचा है। वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द होते हैं उसमें, वो आपको प्राप्त होंगे। मंत्र आपको बोलना है, 5 माला प्रतिदिन करनी है। लेकिन उसके पहले और उसके बाद में ज़रूरत पड़ने पर उस वाचा मतलब उस सिद्ध मंत्र जिसके बल पर शक्तियाँ का आभास होता है, उसको आपको पाना है। ठीक है? और करना है। पहले भी एक बार पहले, एक बार बाद में 5 माला प्रतिदिन, दिन में या रात में। बहुत ज़्यादा साधना आपको पानी है, बहुत ज़्यादा आपको शक्तियों का अनुभव करना है, तो रात को करिए 12 से 3। और बहुत तेज नहीं करना, आप बहुत भयभीत रहते हैं, आभास होंगे। पांच माला रोज करनी है। वाचा का मंत्र देंगे, वो मंत्र
मंत्र माला के पहले एक बार, माला के बाद में एक बार आपको बोलना है। जो वाचा है वो बहुत विशेष शब्द है, विशेष तेज प्रभाव है। मंत्र का जाप और साधना दिन में या रात में कर सकते हैं। बहुत तेज साधना करनी है, बहुत ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा शक्तियों का अनुभव करना है तो रात को करिए 12 बजे से 3 बजे तक। अगर आप भयभीत नहीं होते तो ध्यान रखें, फिर सुने, अगर आप भयभीत नहीं होते हैं तो अनुभव बहुत होंगे। कोई शरीर भी लौचेगा, बंदर भी आएंगे, सामान भी फिकेगा, अखंड ज्योति बुझेगी भी। जो दीपक आपने प्रज्वलित किया होगा बुझेगी भी, पर आपको भयभीत नहीं होना है। वृद्ध रूप में गोरा बदन, खड़ाऊ या बिना खड़ाऊ के पांव में चूड़ा पहने हुए, लंबी जटा, चेहरा एकदम वाइट, मधुर मुस्कान, गाल एकदम भरे हुए, आपको आभास में या सामने आते हैं तो बिना झिझक के चरण को पकड़ लेना। वो पिता तुल्य हैं, बुरा कभी नहीं करते हैं, छत्र छाया देते हैं। ना भी ये आपको आभास हो तो सपने में आभास तय है। सिद्धि के 3 स्टेप हैं, मन में आभास, स्वप्न में आभास और प्रत्यक्ष होना। प्रत्यक्ष होना बहुत कम लोगों के साथ घटित होता है, स्वप्न का घटनाक्रम ज़्यादा होता है, मन का घटनाक्रम कुछ लोगों पर होता है, प्रत्यक्ष दर्शन बहुत ही कम लोगों को होते हैं, पर होते हैं। दीपावली और होली ये आपके लिए 2 पर्व खास है। दीपावली होली की रात आप भले ही कहीं रहें पर आप पूजा करना नहीं छोड़ेंगे। पूजा में सन्यासी बाबा का चित्र, 7 आटा के दीपक जलाना, 7 मालपुआ प्रसाद के खुद से बनाना। पुनः सुने, मालपुआ कहते हैं गुड़ की पूड़ी। गुड़ डालकर मीठी पूड़ी जो बनाते हैं वो घी में बनाई जाती है। यही सन्यासी बाबा और सन्यासी बाबा के साथ रहने वाले 9,84,000 सिद्धों का प्रसाद है। 7 आटे के दीपक, गुड़ की पूड़ी जिसे कहते हैं मालपुआ, अपने हाथ से बनाकर रखना, स्नान करना। दीपावली में 8 बजे से 12 बजे के बीच में, होली को 9 बजे से 2 बजे के बीच में पूजन करना है। एकांत हो, केवल दीपक का प्रकाश हो, अंधेरे में दीपक की रोशनी में अग्नि रखकर पहले प्रणाम, सन्यासी बाबा का पहले ध्यान, फिर जल चढ़ाना, फिर चंदन चढ़ाना, फिर अक्षत यानी चावल चढ़ाना,
फिर पुष्प चढ़ाना, अगर क्षमता है तो इत्र चढ़ाना। इसके बाद 5 माला फिर मंत्र की करना। होली दीपावली को 11 माला कर सकते हैं। उसके बाद 5 माला या 11 माला होने के बाद अग्नि जलाना, घी और शक्कर और नारियल की गरी, आपकी भाषा में उसे नारियल के प्रसाद के टुकड़े लेना है। 1 माला का इसी मंत्र के साथ, जो मंत्र सन्यासी बाबा का है, आहुति देना 108 बार। इसके बाद में जल से अर्पण करना, मतलब जल को घुमाना अग्नि के ऊपर, फिर आरती करना, फिर 7 मालपुआ के ऊपर गुड़ के 2 डिम्मा छोटे छोटे रख कर ध्यान करके प्रसाद पमाना। पान बीड़ा दे सको तो अच्छा, ना व्यवस्था है तो दिक्कत नहीं। इसके बाद गुड़ में जल मिलाकर जल पिलाना। प्रणाम करके पूरी रात सामग्री वो ऐसे ही रखी रहेगी। प्रातः काल वो सामग्री गौ माता को वह मालपुआ खिलाएंगे। सामग्री को एकत्रित करके जल में विसर्जित करेंगे। यह दीपावली और होली का विशेष आपकी साधना में महत्व रहेगा। बहुत ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान की आवश्यकता है, कान की नहीं। दूसरा, प्रतिदिन जब आप 5 माला करें तो सामान्य माला कर सकते हैं। पूजा कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो समाधि की फोटो लगभग सब जगह है सन्यासी बाबा की, उसको आप रखेंगे। अनुभव में स्वप्न होंगे, शक्तियां आएंगी, या आपके सामने इस रूप में, केवल इसी रूप में या बानर रूप में, तीसरा कोई रूप नहीं है। ना औरत आएगी, ना बच्चा आएगा, ना विकराल आएगा, ना बेताल आएगा। ये बहुत स्पष्ट हम तुम्हें बता दें कि तुम्हें भूत लग जाए और तुम कहो सन्यासी बाबा आ गए। कोई विकराल रूप नहीं, और कभी इनकी सिर पर सवारी नहीं आती। एक और सुन लो कि सन्यासी बाबा हैं। कोई सिर पर सवारी नहीं, कोई भाव खेलना नहीं, कोई शरीर में जकड़न नहीं। ज्यादा से ज्यादा आपको जमुहाई आएगी, आंख बंद करेंगे तो चेहरा दिखाई देगा, बस। इससे ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं। आपके नेत्र सन्यासी बाबा का ध्यान करने के बाद थोड़ा अलग हो जाएंगे, चेहरा बड़ा आकर्षणमय हो जाएगा। इतना होगा, चेहरा इतना आकर्षणमय होगा कि लोग अपने आप तुम्हारी तरफ खिंच सकते हैं, पर अपने को संभाल के रखना है। स्त्रियों को पुरुष से संभाल करके रखना है और पुरुषों को स्त्रियों से संभाल करके रखना है। पद्धति, सिद्धि या ये परंपरा पाने के बाद स्वाभाविक रूप से कामी पुरुष या कामी स्त्रियां आपकी ओर खिंचें, अपने आप को कंट्रोल रखना। वरना परिणाम ठीक नहीं और आपकी झोली खाली हो सकती। इससे बहुत स्पष्ट हम आपको मत बताएं, पर अपने गृहस्थ जीवन में ज्यों का त्यों जैसे अभी तक चलाते रहे वैसे चलाना। गृहस्थ जीवन का कोई रोड़ा नहीं, कोई रुकावट नहीं। तुम जैसे अभी तक जीते रहे वैसे जियो।
दीपावली और होली की रात गृहस्थ में भी केवल ब्रह्मचर्य का पालन करें। 2 रात, दीपावली और होली। बाकी दिनों में आप जैसे जीते हो, खान पान भर कंट्रोल करके घूमना फिरना नाचना अपने हिसाब से कर सकते हो। सात्विकता पवित्रता बहुत रखनी है। मस्तक पर चंदन लगाना। बालाजी आपके गुरुजी के गुरुजी हो जाएंगे। आज से गुरुजी सन्यासी बाबा, उनके गुरुजी बालाजी। नियम में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो, पर बहुत लोग नहीं, सिर्फ 2 या 3 लोग। वहीं बैठे बैठे बोलो तेज से, एक 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 एक। हाँ, क्या घर पर मंदिर में करो तो बेहतर। साधना को गुप्त रखोगे तो ज्यादा प्रभावशाली होगी। सूतक में आप पवित्रता में साधना नहीं करनी। वैसे कोई दोष नहीं है, मंत्र जाप तुम्हारा ऐसा है कि हर स्थिति में पवित्र है। नहीं नहीं, एक दिन जो प्रमुख है उसी दिन मत। होली और दिवाली एक ही दिन आती है, एक ही दिन माननी। भोजन खुद का, जो कर रहे हो वो करना है। लहसुन प्याज का नियम अगर आप बागेश्वर धाम की अर्जी लगाए हो तो मानना है, नहीं तो सन्यासी बाबा के लिए कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। सात आटे के दीपक, बैठ जाओ जिनकी बात होती जाए। घी का या तेल का, दोनों में से कोई, पर सरसों के तेल का बहुत ज्यादा अच्छा। बैठते जाओ। यात्रा में चलते फिरते केवल मंत्र जाप भर करना है, लेकिन होली दीपावली को कहीं भी रहो, हर हाल में पूजा करनी ही है। जो मंत्र जाप पूजन पाठ पुराना कर रहे हैं, कुछ भी नहीं रोकना। प्रतिदिन में इच्छा अनुसार प्रसाद चढ़ा सकते हो। रात में जब करेंगे कोई दिक्कत नहीं, भय की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की। माला रुद्राक्ष की अथवा तुलसी की अथवा कमलगट्टा की, कोई भी माला का प्रयोग कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला ज्यादा लाभकारी। गुरु माला को भी अनवरत जारी रखना है। उसी माला से कर सकते हैं। दीपक साहब, 5 माला से ज्यादा कर सकते हो, 11 से भी ज्यादा कर सकते हो। जब तक सिद्धि ना मिले तब तक कर सकते हो। अपने हिसाब से। माताओं को अशुद्धि के दिनों में, अपवित्र दिनों में साधना को विराम रखना है। सबकी आवाज एक साथ नहीं आ पाएगी, इसलिए सब लोग पहले चुप रहो। जिनकी बात हो गई वो बैठ जाओ। हाँ बिल्कुल।
बाकी प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे दे देंगे, पहले बैठ जाओ। हाँ, पहले से जो गुरु दीक्षा जिन्होंने ले रखी है उस साधना को कंटिन्यू करके इस साधना के जोड़ को मिलाकर प्लस करना। एक मिनट चुप रहे, आप दरबार लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं की परंपरा है, हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों में से आपको प्राप्ति होनी है। दरबार लगातार लगाएं। इस साधना को पाने के बाद आपकी एनर्जी लेवल, आपकी बुद्धि लेवल, आपकी शक्तियाँ, आपकी काम की सिद्धि, आपको वाक्य की सिद्धि आदि आदि बहुत इम्प्रूव करेंगी, बहुत प्राप्त होंगी। उसको संभाल करके रखना है। एक बात और, दरबार लगाने की जिज्ञासा रखने वाले साधक अपनी जिम्मेदारी पर स्वयं की शक्ति का अनुभव और परीक्षण करने के बाद जब खुद पास हो जाएं तो ही लगाएं। बैठ जाएं सभी। हाँ, एक ही। सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की। दूसरी बात, सिद्धि को पाने के बाद या शक्ति को पाने के बाद पहले खुद का परीक्षण करें। खुद का परीक्षण कैसे करें? माचिस की तीलियां गिनें कि माचिस में कितनी तीलियां हैं। जेब के नोट गिने। दूसरे का बिना पूछे बिना जाने अगर तुम्हारे पास शक्ति पहुंच गई तो नाम जाने। अगर तुम पास हो, सीताराम। स्कूल में हजारों लोग, हजारों बच्चे, विद्यार्थी बैठते हैं, कुछ डिक्टेंशन लगा करके अच्छे मार्क ला करके पास हो जाते हैं, क्लास में अव्वल हो जाते हैं, और वो होशियार विद्यार्थी कहलाता है। और कुछ फेल हो जाते, और कुछ लोगों को सप्लीमेंट ही आ जाती है। ऐसे ही तुम भी आज दाखिला ले रहे हो सन्यासी बाबा की शक्तियों के विद्यालय में। कुछ पास होंगे, कुछ लोगों के मन विचलित होंगे, कुछ लोगों को डिक्टेंशन भी लगेंगे, लेकिन कुछ लोग एक दो पेपर में सप्लीमेंट ही पाएंगे। तो पास होने का अगर प्रमाण पत्र चाहिए, और ये प्रमाण पत्र ना हमें देना है न तुम्हें मिलना है, तुम्हें खुद अनुभव होगा कि हमें मिल गया है। फिर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, कर सकते हैं। ना, अब बैठ जाएं, आगे की चर्चा सुने। दोनों हाथ जोड़ लें। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। प्रसाद का 5 काउंटर अलग लगा दीजिए बड़े भंडारे में। पीले वस्त्र पहने जो आवे उन्हें उसी से दिया जावे। चलिए, सामान लिए हुए हैं आप लोग। नारियल, बतासा, चंदन। बतासा नहीं हो तो चलेगा, आवश्यकता नहीं है, पर चंदन है, चावल है, नारियल है, प्रसाद है, सुपारी है, जल का लोटा है। चलिए, आचमन करिए आप लोग। मेरा
पंचांग और कर्म कांड मंगवाइए जरा, पंडित जी को भेजो मैं आपको। लाइए पंचांग वगैरह आज का दिन, समय तिथि सब दीजिए। कहाँ है, लिख के लाए? लाइए। हाँ, हाथ में जल लीजिए, पीजिए, 3 बार पीना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धो लें। हस्तौ प्रक्षाल्यम्मा। जल को छींटा डालें अपने ऊपर। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा स्मृत पुंडरीकाक्षा साभ्यंतर शुचि। ओम पुंडरीकाक्षा पुनातु पुंडरीकाक्षा पुनातु पुंडरीकाक्षा पुनातु। कपड़ा अपने सिर पर रखे रहिएगा, पीले रंग का, कोई भी नीचे नहीं करेगा। इसको संभाले भी रखना है आपको। दोनों हाथों को ऊपर करें। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम कर लें। इसके बाद में आप सभी लोग अपने हाथ में अक्षत चावल ले लें। अक्षत और चावल अपने हाथ में ले लें। गुरुदेव का ध्यान करें सभी लोग। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम गम गुरुवे नमः। सामने अगर कोई पात्र है, आप जिस पात्र में सामग्री लाए हैं अथवा पॉलीथीन के ऊपर आप अपने हल्दी चावल को छोड़ के मन ही मन गुरु जी को प्रणाम करें। बहुत मन को पहले शांत कर लें सभी लोग। लंबी श्वास अंदर भरें, धीरे धीरे छोड़ें। एकदम शांत हो जाएं, जैसे तुम्हारे आसपास कोई नहीं। तुम एकदम एकांत में अकेले हो और तुम साधना को पाने के लिए, सन्यासी बाबा को पाने के लिए निर्झर वन में बैठे हुए हो। ऐसी मन में एकांत में अपने आप को अनुभव करें। नेत्रों को बंद कर लें और नेत्रों को बंद करते हुए लंबी श्वास अंदर लें। धीरे 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 छोड़ें। मन में सन्यासी बाबा को उतारने की कोशिश करें। लंबा चमीटा पाँव में खड़ाओ, पीला अचला पहने हुए हैं, एकदम भरा हुआ बदन, लंबी लंबी जटाएं, नेत्र लाल, मधुर मुस्कान,
आशीर्वाद मुद्रा तुम्हारे सामने खड़े हैं। धीरे से मंद मंद मुस्कुराते हुए इशारा कर रहे हैं। तुमने जाकर उनके चरणों को पकड़ लिया है। उन्होंने तुम्हारे गले में एक माला डाल दी। तुम अपना नाम मन ही मन बोलो। तुम अपना गोत्र बता दो। तुम अपने पिता का नाम बता दो। तुम अपने दादा का नाम बता दो। तुम अपने गांव का नाम बता दो और कह दो पधारो, चलो प्रणाम करो। धीरे धीरे नेत्रों को खोलो। अब आप लोग, हम लोग उस संकल्प को करेंगे जिस साधना को पाना है। हाथ में नारियल ले लें, हल्दी चावल ले लें, सुपारी ले लें, जनेऊ यानी यज्ञोपवीत ले लें। नहीं भी है तो चंदन लगा दें। चंदन तो सबको ही लगाना। ले लिया। 3 बार विष्णु विष्णु कहिए सभी लोग। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम श्री वागेश्वराय नमः। ओम श्री सन्यासी देवाय नमः। ओम श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः पर्वतमानस ब्रह्मोष्णि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराहे कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे आज्ञायां मध्य प्रदेशे छत्रपमंडलांतर्गते गड़ा नामने ग्रामाख्ये श्री बागेश्वर धाम सिद्धपीठ स्थले विक्रम नाम सके बौद्धावतारे अस्मिन् वर्षे पिंगल नामनि संवत्सरे श्री सूर्य उत्तरायणे याम्यगोलः शिशिर ऋतौ फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यां तिथौ सौम्यौ बुधवासरे पूर्वाषाढ़ा तदुपरि उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे परिधियोगे कौलवकर्णे मकर राशि स्थिते श्री चंद्रे मकर राशि स्थिते श्री सूर्ये मेष राशि स्थिते श्री देवराज गुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थितेषु यत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ काले शुभ पक्षे शुभ पुण्ये गोत्रः। अपना मन में गोत्र का उच्चारण कीजिए। गोत्रः अमुक नामनो हम। अपना अपना मन में नाम लीजिए। शर्माहम वर्माहम, जो भी आप हों वह मन ही मन कर दीजिए। परात्पर परस्य शरणागत वत्सलस्य श्री बागेश्वर धाम सिद्धपीठ विराजित श्री बागेश्वर बालाजी हनुमत देवता सद्गुरु श्री सन्यासी महाराजा नाम। कहो श्री सन्यासी महाराजा नाम अचल कृपा प्राप्ति अर्थम दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप शमनार्थम मम हृदय सुप्रतिष्ठा विशुद्ध विचारस्य पवित्र स्वभावस्य विशेषतः अद्य दिवसे श्री सतगुरु सन्यासी देवानां सिद्धि कृपा प्राप्ति अर्थ हेतु मनोवांछित फल प्राप्ति अर्थ हेतु श्री सद्गुरु देवानां मंत्र सिद्धि साधना सिद्धि हेत्वर्थम जीवनम समर्पये। तन्मे
मनः शिव संकल्प मस्तु आत्मतत्व अनंत काल प्रवत्य हृदय विचार शुद्धि स्वभाव शुद्धि कृत्याकरण भगवत कृपा प्राप्त्यर्थम सर्वविध दोष शमनार्थम आत्मतत्व ज्ञान प्राप्ति कामनाय वैष्णव मंत्र दीक्षा ग्रहणम करिष्ये। वह नारियल को आप सब लोग अपने सामने रख दीजिए। थाली में अथवा जो आपके पास सामग्री हो, पॉलीथिन कपड़ा वहाँ रख लीजिए। हाँ, चावल भी रखना है। अब पुनः हल्दी चावल ले लीजिए हाथ में।